हाँ तो प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्ब के बारे में तथा उसके साथ साथ मेन वर्ब को देखा था, ठीक है। तो उसमें ये भी देखा था कि प्यारे बच्चे, मेन वर्ब को फुल वर्ब, एक्शन वाली वर्ब या लेक्सिकल वर्ब नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्यारे बच्चे वर्ब के भेद, ठीक है। प्यारे बच्चे ध्यान से समझिएगा। देखिए, तो वर्ब के भेद की बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा। काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब की बात करेंगे प्यारे बच्चे। तो वर्ब के मुख्य रूप से दो भेद होते हैं, ठीक है। कितने भेद होते हैं प्यारे बच्चे? दो भेद, यानी काइंड्स ऑफ, ध्यान दीजिएगा जिसे कह दीजिए काइंड्स ऑफ वर्ब, ठीक है। काइंड्स ऑफ वर्ब की बात करोगे प्यारे बच्चे, तो काइंड्स ऑफ वर्ब में होता है कि देयर आर टू टाइप्स, देयर आर मेनली टू टाइप्स ऑफ वर्ब, ठीक है। मुख्य रूप से वर्ब के दो भेद होते हैं, कौन कौन? तो प्यारे बच्चे पहला होता है आपका फाइनाइट वर्ब। पहला क्या होता है? फाइनाइट वर्ब, ठीक है। पहला होता है फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे आपका नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो वर्ब के कुल मिला के कितने भेद हो गए? मुख्य रूप से दो भेद हुए। पहला हुआ फाइनाइट वर्ब, दूसरा हुआ नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। अब इसकी परिभाषा थोड़ा सा हम लोग नोट कर लेते हैं, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो, तो फिर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। ले ली बाबू? चलो अब आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे। देखिए, तो आगे बढ़ेंगे तो अब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब की डिफिनीशन क्या होती है, देखिए, ठीक है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। परिभाषा का होती है, ध्यान से समझिएगा। डिफिनीशन होती है वह वर्ब जिसके ऊपर सब्जेक्ट तथा टेंस का प्रभाव पड़ता है, अर्थात ध्यान दीजिएगा, अर्थात सब्जेक्ट एंड टेंस के बदलने से जिस क्रिया का रूप बदलता है, उसे फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तथा जिस क्रिया का रूप नहीं बदलता है उसे नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे। अब ध्यान से समझिएगा, देखिए एग्जाम्पल में हिसाब से डालना भाई, थोड़ा कम में।
अभिनव को एकदम उसमें कवर कर लेना। देखिए ध्यान दीजिए, जैसे कहा जाए कि आई वांट टू गो होम, आई वांट टू गो होम, ठीक है। फिर लिखा कि ही वांट्स टू गो होम, ही वांट्स टू गो होम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, कह दिया जाए कि दे वांटेड टू गो होम, ठीक है प्यारे बच्चे, ध्यान दीजिएगा। अब समझिएगा थोड़ा सा, देखिए अरे बच्चे बात नहीं, ये दोनों वाक्य प्यारे बच्चे आपके किस टेंस के हैं? तो प्रेजेंट के हैं। किसके हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हैं, ठीक है। और ये किसका है? तो ये पास्ट का है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अब देखो बाबू, ये दोनों वाक्य प्रेजेंट के हैं, तो इसमें जो ये कर्ता है, ये कर्ता आपका क्या है? आई है, और कर्ता ये क्या है? प्लूरल है। तो अब यहाँ वर्ब अपने किस फॉर्म में आई है प्यारे बच्चे? फर्स्ट फॉर्म में आई है। लेकिन उसी टेंस में जब ये कर्ता आपका सिंगुलर हो गया, क्या हो गया बाबू? सिंगुलर। तो अब इसके साथ ये वर्ब किस फॉर्म में आई है? तो वर्ब में एस से आई एस जोड़ दिया है, तो क्रिया अब अपने पांचवें रूप में हो गई है। किस रूप में हो गई है? पांचवें रूप में, ठीक है। परंतु अब क्या किया है कि टेंस को ही बदल दिया है। तो जब टेंस को बदल दिया है तो वही वांट यहाँ किस रूप में हो गया? सेकेंड फॉर्म में हो गया। बात को ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि अब वांट ऐसी वर्ब है कि कर्ता और टेंस के बदलने से इस क्रिया का रूप बदल रहा है, कभी फर्स्ट फॉर्म, कभी फिफ्थ फॉर्म, कभी सेकेंड फॉर्म। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा है? तो जिस क्रिया का कर्ता और टेंस बदलने से रूप बदलता है वो आपकी कौन वर्ब होती है? तो फाइनाइट वर्ब होती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर वांट आपका कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। अब थोड़ा सा विचार करेंगे कि उन्हीं दोनों टेंसों में गो यहाँ किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। यहाँ भी किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। और यहाँ भी गो किस फॉर्म में है? फर्स्ट फॉर्म में। तो इसका मतलब कि गो के ऊपर क्या यहाँ पर कोई प्रभाव पड़ा है? नहीं पड़ा है। तो इसलिए गो आपकी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो ये आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। बातचीत समझ आ रही है? और ये यहाँ पर इसकी वांट की बात करेंगे तो वे कौन सी वर्ब कहलाएगी? फाइनाइट वर्ब। क्यों? क्योंकि कर्ता और टेंस के बदलने से इस क्रिया का रूप बदल रहा है प्यारे बच्चे, इसलिए आपका फाइनाइट वर्ब कहलाएगी। और गो का रूप नहीं बदल रहा था, इसलिए कौन सी वर्ब कहलाई? तो नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाई, ठीक है। नोट कर लो, नोट कर लिए? स्क्रीनशॉट ले लो, ले ली प्यारे बच्चे। बातचीत आगे बढ़ाएं। हाँ तो प्यारे बच्चे अब आगे बातचीत को बढ़ाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब थोड़ा सा कुछ और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, ठीक है। नोट कर लिए है ना? चलिए अब देखिए, इसे भी हटा लेते हैं। देखो बाबू ध्यान से समझना। अब जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ही इज गोइंग टू हाउस, ठीक है प्यारे बच्चे, ही इज गोइंग टू हाउस, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि इज कौन सी वर्ब है? तो प्यारे बच्चे आपकी कौन सी वर्ब है? तो ये फाइनाइट वर्ब है। और ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है। क्योंकि कर्ता के और टेंस के बदलने से ये बदल जाएगी, परंतु ये बदलने वाली फिलहाल में नहीं है। तो ये नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई और ये फाइनाइट वर्ब हो गई, ठीक है। मान लो बाबू कह दिया जाए कि आई शैल बीट हिम, आई शैल बीट हिम, मैं उसे पीटूंगा, ठीक है प्यारे बच्चे। तो हाई कर्ता बदलेगा ना प्यारे बच्चे, तो हाई क्रिया शैल की जगह क्या हो जाएगी? विल हो जाएगी, तभी फाइनाइट वर्ब हो जाएगी। हाई क्रिया फर्स्ट फॉर्म में यहाँ है तो वहां भी फर्स्ट फॉर्म में ही रहेगी, अतः अभी कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो नॉन फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, ठीक है। अब देखो मान लो कह दो कि जैसे कह दिया, ध्यान से समझो, मान लो कह दिया बाबू कि आई वांट टू सी हिम, मैं उसे देखना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब आपसे पूछेगा प्यारे बच्चे तो वांट कौन सी वर्ब हो जाएगी? तो फाइनाइट वर्ब हो जाएगी, क्योंकि कर्ता के बदलने से वांट का रूप बदल जाएगा। परंतु ये जो टू सी है प्यारे बच्चे, इसका रूप बदलने वाला नहीं है, इसलिए अब कौन सी वर्ब कहलाएगी? तो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, ठीक है। ध्यान दीजिए, अभी हो गया बाबू। अब देखो जी, इसे मान लो कह दिया जाए कि सीइंग इज बिलीविंग, जैसे बोल दिया जाए सीइंग इज बिलीविंग,
सीइंग इज बिलीविंग, ठीक है। अब आपसे पूछ दिया, सीइंग के नीचे अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। अब आपसे पूछ देगा कि ये सीइंग कौन सी वर्ब है, ठीक है प्यारे बच्चे, सीइंग कौन सी वर्ब है, तो सीइंग अब यहाँ पर नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, क्योंकि इसके ऊपर कर्ता और टेंस का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। इसलिए सीइंग आपका नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाएगी, वर्ब है लेकिन नॉन फाइनाइट वर्ब है, ठीक है प्यारे बच्चे। तो ये तो एक नजर जिक्र हो गया फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं प्यारे बच्चे और देख लेते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने भेद होते हैं, ठीक है। तो ध्यान से समझो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अथवा नोट कर लो, तो आगे बढ़ते हैं। हो गया नोट ना, हो गया ना, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो प्यारे बच्चे, देखिए काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, ठीक है, काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब। देखो प्यारे बच्चे, हो गया काइंड्स ऑफ फाइनाइट वर्ब, ठीक है, मतलब कि फाइनाइट वर्ब के भेद, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखो बाबू, तो फाइनाइट वर्ब के कुल कितने भेद होते हैं, तो प्यारे बच्चे फाइनाइट वर्ब के जो है कि देखिए ऐसे बना लेते हैं प्यारे बच्चे, फाइनाइट वर्ब के जो है कि ऐसे कर लेते हैं। देखो प्यारे बच्चे, पहला भेद होता है प्यारे बच्चे जो है कि इंट्रांजिटिव वर्ब, पहला होता है इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे आपका जो है कि ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है, ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। अब पुनः आगे बढ़ोगे तो ट्रांजिटिव वर्ब के प्यारे बच्चे तीन होते हैं, ठीक है। पहला होता है मोनो ट्रांजिटिव वर्ब, मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा होता है प्यारे बच्चे डाई ट्रांजिटिव वर्ब। तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स ट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है प्यारे बच्चे। आगे बढ़ोगे तो मिलेगा लिंकिंग वर्ब, आगे मिलेगा आपको लिंकिंग वर्ब, ठीक है, लिंकिंग वर्ब। रही बात इसकी हिंदी की प्यारे बच्चे, तो जब इसको पढ़ेंगे तो उस समय इनकी हिंदी नोट करा देंगे, ठीक है। और चौथा होता है प्यारे बच्चे हेल्पिंग वर्ब, क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, चौथा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया। तो ऐसे तो वर्ब की बाबू का डिवाइडेशन की बात करोगे तो बहुत ही टाइप का होता है, लेकिन जो जरूरत के अकॉर्डिंग या सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजों को देखते हैं तो इतना ही आपका जो है कि फाइनाइट वर्ब के इतने भेद होते हैं, ठीक है प्यारे बच्चे, हो गया। अब ध्यान दो, थोड़ा सा और आगे बढ़ लेते हैं, तो अब यहाँ लिख लेते हैं काइंड ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ध्यान से समझो, काइंड्स ऑफ, देखो ऑफ ऊपर चला गया और यहाँ नॉन आ गया, नॉन फाइनाइट वर्ब, ठीक है। तो देखो नॉन फाइनाइट वर्ब के कितने भेद होते हैं, ध्यान से समझिएगा। ये कहता है क्या कर रहे जी, पिटाएगा का तो लोग का बुद्धि पे कितना गुस्सा हो आता है, कभी कभी कहता है कि मन करता है कि बैला नहीं आज तुम लोगों को। देखो बाबू ध्यान से समझना, देखिए काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब, तो नॉन फाइनाइट वर्ब के प्यारे बच्चे पहला होता है पार्टिसिपल, पहला पार्ट होता है पार्टिसिपल, ठीक है, जिसके कि आगे जाके प्यारे बच्चे तीन पार्ट होते हैं। पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, पहला होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है। तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है, परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे जिरंड, क्या होता है, जिरंड, तो जिरंड का कोई पार्ट नहीं होता। तीसरा होता है इन्फिनिटिव, क्या होता है प्यारे बच्चे, इन्फिनिटिव, ठीक है। तो अगर ट्रांसलेशन पोर्शन के आधार पर कहोगे तो इसके पुनः दो भाग होते हैं, पहला होता है सिंपल इन्फिनिटिव, सिंपल इन्फिनिटिव, ठीक है प्यारे बच्चे, और दूसरा होता है जिरंडियल इन्फिनिटिव, जिरंडियल इन्फिनिटिव, ठीक है प्यारे बच्चे। तो कुल मिला के नॉन फाइनाइट वर्ब के ये तीन भेद हुए, तीनों के इसमें से तीन भेद हुए, इसके दो भेद हो गए, ठीक है प्यारे बच्चे। तो इस वीडियो में बस यही तक रहने देते हैं, बाकी शेष मिलते हैं प्यारे बच्चे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद दोस्तों। और यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।